लड़ाई रहेगी, या तो जलियांवाला बाग बना के हम ही लोगों को गोली चलवा दे, या तो जो जिहादी मानसिकता का ठेकेदार है और जो इसमें अधिकारी संलिप्त है उनको कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे। देखिए, जिस स्तर तक जाना होगा उस स्तर तक जाएंगे। वो कहीं ना कहीं हमारे आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे कई पूर्वजों के साथ पुराना मंदिर है, तो जो हुआ है बहुत निंदनीय है। जो उस समय हिंदू वहाँ सो रहे थे कुंभकर्ण के किनारे, नहीं तो अगर हिंदू संगठन होते तो ठेकेदारी उनकी भुलवा देते और उनका परिवार सब साले कोढ़ी लंगर हो जाएंगे। क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय। और यहाँ कई 100 वर्ष से ये मंदिर है, जबकि यहाँ पूरे बस्ती जिले का आस्था है, और इस तरीके से मूर्तियों को खंडित करके और रोड पे फेंका जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। जिला देवी देवता की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारा जीना धिक्कार है, और जब मारने पे आ जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन के लोग क्या चाहते हैं कि शत्रुता बढ़े, वर्गों में वर्ग संघर्ष पैदा हो। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रशासन अगर नहीं जगा तो आर पार की लड़ाई होगी, जितनी लाठियां भागना होगा भाग लेंगे। जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन जिम्मेदार होगा, बस्ती जिले का शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार होगा। शासन ने आदेश दिया, प्रशासन ने उसको निभाया है, दोषी दोनों है। देवी प्रतिमा को जेसीबी से खंडित कर सड़क पर फेंके जाने से रोष। बजरंग दल विश्व हिंदू महासंघ ने डीएमएसपी को सौंपा पत्र, दोषी ठेकेदार जेसीबी चालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। नमस्कार, मैं साक्षी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द निर्मल अपडेट, हर खबरों पर नजर। बस्ती जनपद से बड़ी खबर। वास विकास कॉलोनी के मुख्य द्वार से निकट स्थित काली माता मंदिर और प्रतिमा को सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्त कर दिया गया। ठेकेदार के द्वारा जेसीबी लगवाकर मंदिर और प्रतिमाओं को खंडित किए जाने, मूर्ति को सड़क पर तोड़फोड़ कर फेंक देने से श्रद्धालुओं में रोष है। गुरुवार को बजरंग दल के निवर्तमान जिला संयोजक मनमोहन त्रिपाठी, जिला गौरक्षा प्रमुख स्नेह पांडे, विश्व हिंदू महासंघ अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने आदि ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपा। मांग किया कि गत 28 मई को जेसीबी लगवाकर मंदिर और प्रतिमाओं को खंडित कराने के जिम्मेदार ठेकेदार और जेसीबी चालक पर मुकदमा दर्ज कराकर उनकी गिरफ्तारी कराया जाए और ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। बजरंग दल के निवर्तमान जिला संयोजक मनमोहन त्रिपाठी, जिला गौरक्षा प्रमुख स्नेह पांडे, विश्व हिंदू महासंघ जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह, जिला प्रभारी प्रमोद पांडे, सौरभ त्रिपाठी आदि ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए काली माता मंदिर को अन्यत्र विधि विधान से हटाए जाने पर सहमति बनी थी, किंतु ठेकेदार के कहने पर जेसीबी चालक ने जिस प्रकार से मंदिर और प्रतिमाओं को खंडित कर उसे सड़क पर फेंक दिया, इससे श्रद्धालुओं में आस्था आहत हुई है। चेतावनी दिया गया है कि काली मंदिर की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले ठेकेदार और जेसीबी चालक के विरुद्ध यदि प्रभावी कार्रवाई न हुई तो आंदोलन को बाध्य होंगे। डीएम और एसपी को पत्र देने वालों में मुख्य रूप से राहुल कुमार, गोविंद सिंह महाराज, अजित शुक्ला, कविंद्र कश्यप, धर्मेंद्र कनौजिया, शिव कुमार चौरसिया, हरिंदर सिंह, सुशील कनौजिया, विकास कुमार, सोनू चौहान आदि शामिल रहे। जो आप लोगों ने किया था, जो आवास विकास कॉलोनी रोड पर काली जी का स्थल था, जिस प्रकार ठेकेदार, जेसीबी चालक और अन्य पदाधिकारी माने अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा वो मंदिर तोड़ा गया, बहुत निंदनीय है। मैं प्रशासन से और शासन से निवेदन करता हूँ, जल्द से जल्द जो लोग मंदिर को खंडित किए हैं और काली जी के मूर्ति को खंडित किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। जो कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई करें, कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे संगठन के साथ हम लोग धरना के बाध्य होंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और उससे देखिए, जब तक मैं जो संगठन जो कह देता है वो करता है, आज तक इतिहास है, तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। अब कार्रवाई नहीं होगी तो आगे फिर देखेंगे बजरंग दल क्या करेगा। अपने सरकार में ही धरने बैठने की नौबत क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोकल अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता है इसमें। हाँ, तो अधिकारी इसमें दुराचार कर रहे हैं। लापरवाही किसकी? लापरवाही अधिकारियों की है। जब ये कहा गया था कि जो वहाँ के लोकल लोग थे और सब हिंदूवादी लोग थे, लोगों को बुलाया जाता है, मीटिंग हुआ था कि मंदिर को, जो महाकाली जी की मूर्ति है, मूर्ति को वहाँ पर पूरे विधि विधान के अनुसार वहाँ से स्थापित हटा करके दूसरे मंदिर में किया जाएगा। तो तोड़ने का कहाँ सा विषय आ गया? इसके मतलब कहीं ना कहीं हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। हिंदू के सौर यहाँ का प्रशासन देखना चाहती है।
किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, जिस स्तर तक जाना होगा उस स्तर तक जाएंगे। वो कहीं ना कहीं हमारे आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे कई पूर्वजों के साथ पुराना मंदिर है। तो जो हुआ है बहुत निंदनीय है। कोई बैठक हुआ था, आप लोगों को क्या निर्णय लिया था? देखिए, जो पहले बैठक हुआ था, आज तो अभी कोई बैठक नहीं हुआ। हम लोग ऐसे अचानक प्लान बनाए, आज विज्ञापन दिया। आज आगे रणनीति बनेगी, रणनीति बनने के बाद आप लोगों को सूचना दिया जाएगा आगे क्या करना है हम लोग को। कितने समय काल की मीटिंग? देखिए, 1 तारीख तक संगठन का 2 तारीख तक चल रहा है, वो वर्क चल रहा है। वर्क के बाद हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम लोग अपने स्तर से काम करेंगे। क्या परिचय है? मेरा नाम मनमोहन त्रिपाठी, निवर्तमान जिला संयोजक हूँ, वर्तमान में बीएचपी का जिला सेवा प्रमुख। वहाँ से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, शिफ्टिंग का मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए प्रशासन ने कहा कि डीएम साहब का महल जो है, जो ऑफिस से जर्जर हो गया है, उसको शिफ्ट करना है। तो प्रशासन शिफ्ट करने के नाम पे क्या किया कि कप्तान साहब जहाँ रहते, कप्तान साहब के ऑफिस में कब्जा करके कप्तान साहब के ऑफिस के आगे डीएम साहब का ऑफिस बना दिए, कप्तान साहब को पैक कर दिए। इसको शिफ्टिंग नहीं कहते हैं। जो मंदिर वहाँ शिफ्ट किए हैं वो पहले से ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, और भगवान भोलेनाथ के नाम से जमीन दर्ज है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर को तोड़ करके उनको पीछे निकल दिए गए, उनका जो अस्तित्व था उसको मिटा दिए हैं। तो यहाँ पे दो मंदिर मिटाए, एक काली जी का मंदिर मिटा दिए, एक शिव मंदिर मिटा दिए, और उसमें पुजारी का रहने खाने की व्यवस्था भी कर दी है। उसको कहीं ना कहीं एक आवाज नुमा पुजारी को संतुष्ट करने के लिए बना दी। शिफ्टिंग नहीं है, ये धोखा है। अधिकारियों को सपा विधायक सांसद से लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? और आप? देखिए, सत्य है, कटु सत्य है। महाराज जी को ध्यान देने की जरूरत है। बस्ती में जो भी लोग आते हैं, कुछ दिन तो बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कहीं से चक्रव्यूह में आ जाते हैं, फंस जाते हैं इनके, और उनके हिसाब से कार्य करते हैं। आप सर्वे करवा लीजिए, दैनिक भास्कर से आप हैं, तमाम पत्रकार सर्वे करवा लीजिए। यहाँ के हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा है, मुसलमान यहाँ बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया है, जान लीजिए। आंदोलन की क्या कुछ तैयारियां हैं? बहुत बृहद तैयारी है। आंदोलन जब हम लोग बैठ जाएंगे, उठेंगे नहीं, आर पार की लड़ाई रहेगी। या तो जलियांवाला बाग बना के हम ही लोगों को गोली चलवा दे, या तो जो जिहादी मानसिकता का ठेकेदार है और जो इसमें अधिकारी संलिप्त है उनको कार्रवाई करके उनको जेल भेजे। किस स्तर का आंदोलन हो सकता है? कोई भी रूप ले सकता है, कोई भी रूप ले सकता है। जब देवी देवता सुरक्षित नहीं तो हम लोग देवी देवता है। जब अपने देवी देवता की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारा जीना धिक्कार है, और जब मारने पे आ जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। जय श्री राम। जिम्मेदार कौन होगा? जय श्री राम। देखिए, कल हमने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया। आज बजरंग दल के पैड पे जिलाधिकारी महोदय को पूरी घटना बताई गई, समझाया गया, फोटो वीडियो दिखाया गया। कप्तान साहब के यहाँ आए, कप्तान साहब की जगह पे सीओ साहब थे, उनको पूरी जानकारी दे दी गई। अब हम मुक्त हैं। अगर प्रशासन फिर भी कुंभकर्ण की नीति होता है तो अब हम मुक्त हैं, क्योंकि हमने इनको जानकारी दे दिया है, इनको 24 घंटे का समय दिया है। अगर ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग आंदोलन करें, और हम आंदोलन नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, औकात में इनको ला देंगे, जान लीजिए। जितने भी अतिक्रमण में जितने भी मदरसे आ रहे हैं, जितने भी वो मजारे आ रहे हैं, सब तोड़े जाएंगे। तो कौन तोड़ेगा? संगठन के लोग तोड़ेंगे। तो प्रशासन देखेगा। पत्र सौंपा गया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? पत्र बताई दी, जैसे बताई दी है किस तरीके से है। यहाँ कप्तान साहब और डीएम साहब के ऑफिस से लेकर रेलवे स्टेशन तक जितनी मजारे रास्ते में हैं, प्रशासन जल्दी से जल्दी उसको तोड़वा दे। अगर प्रशासन निष्पक्ष काम कर रहा है तो, और अगर प्रशासन सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को टारगेट करके काम कर रहा है, उसको संगठन अपने तरीके से, और सारे हिंदू संगठन अपने तरीके से एक साथ निपटेंगे। वो जो ठेकेदार है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ठेकेदार तो बहुत किस्मत वाला है कि जो उस समय हिंदू वहाँ सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद। नहीं तो अगर हिंदू संगठन होते तो ठेकेदारी उनकी भुलवा देते, और उनका परिवार सब साले कोड़ी लंगर हो जाएंगे। क्या तैयारी है आगे आपको? तैयारी देखिएगा, तैयारी तो एकदम बिल्कुल जमीन से है और आर पार की है। प्रशासन अगर नहीं जगा तो आर पार की लड़ाई होगी। जितनी लाठियां भाजना होगा भाज लेंगे। जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन जिम्मेदार होगा, बस्ती जिले का शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार होगा। शासन ने आदेश दिया, प्रशासन ने उसको निभाया है, दोषी दोनों है। चलिए ठीक है। साहब, ये प्रकरण तो बहुत निंदनीय है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गढ़वल का मामला था, जहां 46 ईयर काली स्थान था, वहां 7 ईयर से ज्यादा मस्जिद में जा रहा है। प्रशासन वहां तो जाके नहीं खाली करवा रहा है, और यहाँ कई 100 वर्ष से ये मंदिर है, जबकि यहाँ पूरे बस्ती जिले का आस्था है। और इस तरीके से मूर्तियों को खंडित करके और रोड पे फेंका जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। जिला प्रशासन को एकदम ये मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि इतना हिंदुओं का
उस पे ना घात करें कि जिससे प्रशासन ही दिक्कत में आ जाए। इतने मदरसे जिले में अवैध चल रहे हैं, उस पे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। विकास चौड़ीकरण हो रहा है तो जो बात हुई थी, डीएम एसपी सब मौजूद थे, जो बात हुई उस हिसाब से काम करना था और उस हिसाब से हिंदू वहां राजी थे कि हाँ ऐसे हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। अब ये तो उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है ना। संगठन एकदम स्पष्ट है, अपने बातों पे अडिग है कि हम लोगों का चल रहा है वर्ग के बाद पूरी तैयारी होगी, जिस स्तर की लड़ाई होगी उस स्तर तक लड़ा जाएगा, चाहे यहाँ से कोर्ट तक, चाहे जहां जाना पड़े, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। क्या पड़ता है? मैं जिला गौ रक्षा प्रमुख बजरंग दल बस्ती। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे, क्या कहेंगे? इससे हम लोगों का, हमारे संगठन का ये कहना है कि अगर ये कौन सा विकास है, इसको कौन सा विकास कहते हैं कि किसी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, उनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया जाए। ये खंडित करने वाले कौन से लोग हैं? कौन से लोग उसमें घुस करके? हम तो नहीं समझते हैं कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति होगा जो मंदिर की मूर्तियों को खंडित करेगा। तो ऐसे लोगों की पहचान किया जाना चाहिए और पहचान करके उनके खिलाफ यथोचित वैधानिक कार्रवाई किया जाना चाहिए। किस प्रकार की कार्रवाई के बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और मुकदमा इसलिए दर्ज करना चाहिए कि इन्होंने संविधान की भावनाओं का अवहेलना किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का वायलेशन किया है। वो इस आधार पे किया है कि इससे जो जिनका आस्था है, जिनका आस्था मंदिर में है, जिनका आस्था मूर्तियों में है, उनकी भावनाओं को जो ठोस पहुंची है, इससे संविधान की भावनाओं का आहत होता है, इससे वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन होता है, शत्रुता बढ़ती है। तो ये प्रशासन के लोग क्या चाहते हैं कि शत्रुता बढ़े, वर्गों में वर्ग संघर्ष पैदा हो। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या? मेरा नाम वामदेव मिश्रा एडवोकेट है।